नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और वैदिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब बिहार सरकार की कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय का भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन करेंगे, न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली का सेक्शन 9 में संशोधन करेंगे, तो ये समाचार सुनकर के पूरा बिहार का न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव काफ़ी खुश हुआ था और खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब लोग बिहार सरकार को कोटि कोटि नमन कर रहे थे, लाख लाख बधाई दे रहे थे, बार बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेक्शन 9 में संशोधन हो करके महामहिम राज्यपाल माननीय श्री फागू चौहान के सिग्नेचर से जब ये गजट में प्रकाशित हुआ और लोगों के बीच में आया, और जब बिहार का न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव उसको पढ़ा, तो देखकर जैसे मोर नाचते नाचते अपने पैर पे नज़र पड़ता है तो मूर्छा खा के गिर जाता है, ठीक उसी तरह से न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव सेक्शन 9 को पढ़ करके मूर्छा खा गया। यूँ समझिए मातम सा छा गया और ये सोचने लगा कि आखिर बिहार सरकार किस गुनाहों का सजा न्यायमित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों को दे रही है। ऐसा इसलिए कि न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली का सेक्शन 9 पहले स्पष्ट था, लेकिन अब जो संशोधित होके आया है वो अस्पष्ट है, उससे क्लियर नहीं होता है, इसमें भेद की स्थिति है। इसलिए पूरे बिहार का न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव फिर से सेक्शन 9 में संशोधन चाहता है और बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। ऐसा इसलिए कि पहले वाले यदि आप सेक्शन 9 को देखें तो उसमें जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है नियत मानदेय का भुगतान। तो नियत मानदेय का भुगतान से स्पष्ट होता है कि भुगतान व करने वाले को ये पता होना चाहिए कि उसका नियत मानदेय क्या है। तो 6,000 रुपये प्रति माह सचिव का और 7,000 रुपये प्रति माह न्यायमित्र का। तो यहाँ भेद की स्थिति नहीं थी, मानदेय भुगतान करने वाले को ये स्पष्ट पता चल जाता था कि उसको ऐसे भुगतान करना है, 6,000 रुपये प्रति माह सचिव को देना है और 7,000 रुपये प्रति माह न्यायमित्र को देना है। लेकिन अब जो संशोधित होकर के आया है उसमें लिखा हुआ है नियत फी का भुगतान। अब ये भेद की स्थिति है, फी मंथली नहीं होता, ये डे बाई डे होता है, जितना दिन काम किए उतना दिन आपका पेमेंट होगा। ऐसे में जो भुगतान करने वाले अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बीच भेद की स्थिति बनी रहेगी कि आखिर 6 महीने प्रति माह दूं, 7,000 रुपये प्रति माह दूं, या इसके हिसाब से 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना दिन काम हुआ है उतना दूं। तो ये भेद की स्थिति बन गई है। दूसरी बात, पहले वाले जो सेक्शन 9 में जो कंटेंट्स लिखा हुआ था वो बहुत ही स्पष्ट था। स्पष्ट ये था, अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर सरपंच एवं उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव का पेमेंट किया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट था कि सरपंच साहब और उप सरपंच साहब दोनों अपना सिग्नेचर करेंगे और न्यायमित्र व ग्राम कचहरी सचिव का पेमेंट करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो संशोधन होके आया है उसमें लिखा हुआ है सरपंच अथवा उप सरपंच, यानी अगर सरपंच नाराज हैं और दस्तखत करना नहीं चाहते हैं तो उप सरपंच से भी काम चल जाएगा, यदि उप सरपंच नाराज हैं तो सरपंच से काम चल जाएगा। लेकिन पेमेंट करने के पहले सरकार जैसा डायरेक्शन देगी उस अनुसार से पेमेंट करना है। यहाँ भेद की स्थिति है। अगर बाय द वे अभी पिछले 25 महीनों का पेमेंट आ भी जाए और सरकार कोई डायरेक्शन न दे तो सरपंच या उप सरपंच या दोनों
पेमेंट नहीं कर सकते, यानी डायरेक्शन के अभाव में पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ भी भेग की स्थिति है। तो दोनों जगह एक तो हेडिंग में भेग की स्थिति है और अंदर के कंटेंट्स में भी भेग की स्थिति है। जब तक सरकार गाइडलाइन जारी नहीं करती है, कोई ऑर्डर पास नहीं करती है, तब तक सरपंच या उप सरपंच साहब न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस भेग की स्थिति को दूर करने के लिए पूरे बिहार का न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव पुनः बिहार सरकार की कैबिनेट से यह अपील करता है, निवेदन करता है, आग्रह करता है कि इसे स्पष्ट किया जाए और इसका जो हेडिंग है नियत मानदेय का भुगतान ही रखा जाए, नियत फी का भुगतान न रखा जाए। यदि सरकार दोनों में कोई भी डिफरेंसेस या अंतर नहीं समझती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेमेंट करने वाले पदाधिकारियों के बीच में भेग की स्थिति बन जाएगी। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ संशोधन करके फिर नियत मानदेय के भुगतान हेडिंग रखे जाएं। दूसरी बात, जो पहले से था सरपंच एवं उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से, यहाँ पर पूरे बिहार का न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव चाहता है कि इतनी लंबी प्रक्रिया न रखी जाए। अगर विभाग के यहाँ वित्त विभाग से पैसे आते हैं तो विभाग से डायरेक्ट डीपीआरओ साहब के यहाँ आ जाए और डीपीआरओ साहब के यहाँ सभी न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों का पेड आईडी उपलब्ध रहे और डीपीआरओ के माध्यम से ही न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों का पेमेंट हो जाए। ऐसा अपील करता है, ऐसा निवेदन करता है और ऐसा आग्रह करता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि हमारा ये चैनल पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर हम सरकार की बात न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों और पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों की बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।